हाय हेलो एवरीवन। आज आम क्लास 11 चैप्टर नंबर 4 केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर पढ़िबो। ये जो केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर आम एनसीईआरटी पढ़िबो। मु तुमको फास्ट बुझेबी ता सहित एनसीईआरटी रीडिंग करेबी जोड़ जोड़ एनसीईआरटी रो जहाँ जहाँ भी इंपोर्टेंट क्वेश्चंस एग्जांपल्स ताको भी करे देबी। कारण एनसीईआरटी पढ़िबा क्लास 11 पे बहुत इंपोर्टेंट। बहुत सारे कांसेप्ट एनसीईआरटी थाए जोटा कि आम अदर बुक से सही कांसेप्ट मिलिबो किंतु अलग टाइप लिखा है किंतु एग्जाम रे क्वेश्चन एनसीईआरटी रु बहुत सारे क्वेश्चन पड़े। थरे एनसीईआरटी रीड करबा निहाती लाइफ रे आवश्यक जेहेतु तुम प्लस 2 पढुछ तो एनसीईआरटी थरे पढ़िया दरकार कारण आगो तुम एंट्रेंस दबो। सो दैट्स व्हाई चलो स्टार्ट करते हैं। आमर चैप्टर ना कौन केमिकल बॉन्डिंग। ये चैप्टर को आम मु प्रथम तुमको बुझेई देबी केमिति पढ़ा जाए मतलब थरे कांसेप्ट गेन कर सारी तापर एनसीईआरटी पढ़ियो। डायरेक्ट किछि न पढ़ी कि जदी एनसीईआरटी तुम खोलिबो तुमको बुझा पड़िबो नाही कारण एठी वर्डिंग सेंस एमि लिखा है तो डायरेक्ट थरे जदी जण चाहिबो बुझिया पय ताको बुझा पड़िबो नाही। सेति से प्रथमे जे कोनोसी जगह रु भी होना कहीं कि कांसेप्ट पढ़िथिबा दरकार बुझिथिबा दरकार तापर ताको रीड करिक अंडरलाइन कले बुझा पड़िबो। ठीक है ये जमी अंडरलाइन कराई मतलब मुझे पढ़ेला बेले क्या पढ़े थी से अंडरलाइन कराई। सो एबे आमे कौन करियो मु तुमको आउथरे भी पढ़ेबी आज आ पूर्व आगे आमे कौन करियो थरे चैप्टर को पढ़ी दबा उचित। आगे मो पाखर बुझी जाओ देन आमे याको पढ़ियो। ठीक है सो चलो स्टार्ट करते हैं। तो आमर चैप्टर ना हो कौन केमिकल बॉन्डिंग। ठीक है रह हेडिंग लगाओ कॉपी रे केमिकल बॉन्डिंग। यार जो नोट अच्छी ये नोट तुमको कौन मिले टेलीग्राम चैनल में मिल जाव। तुम्हें चाहिए टेलीग्राम चैनल नोट डाउनलोड कर टेलीग्राम चैनल ना हो कौन टेलीग्राम केमिस्ट्री बॉय। ये टेलीग्राम चैनल डाउनलोड कर नहीं पार एने जदि किसी भी डाउट्स अच्छी कि किसी पचारे चाहिए ताल तुम आराम से RRD सर आईडी तुम मेसेज कर पार किसी असुविधा ना। ये इंस्टा आईडी तुम मेसेज कर पार सागे सागे रिप्लाई मिले किसी असुविधा ना। ठीक है चलो चैप्टर स्टार्ट करते हैं। एडवर्टाइजमेंट बहुत हो गया। चलो आम पढ़ा आज कौन केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग कौन सिंपल भाषा जब बुझा जाए व्हाट इज बॉन्ड। देखो तुमको कहूँ दुईटा मलिक्यूल नहीं गोटे NaCl नहीं आ गोटे HCl नहीं। ठीक है NaCl और HCl ये केमिति फॉर्मेशन है ध्यान से बुझी बुझा पूरा बेसिक रू धीरे से पढ़े जाऊँगी आराम से बुझा पड़ो है। गोटे मलिक्यूल हूँ NaCl आउ गोटे मलिक्यूल हूँ HCl। ये जो दुईटा कंपाउंड बा मलिक्यूल फॉर्मेशन है केमिति फॉर्मेशन है तुमको जना अच्छे NaCl केमिति फॉर्मेशन है ना Na+ आउ Cl- को मिसेकी कौन तैयारी NaCl किंतु HCl कौन है हाइड्रोजन गोटे इलेक्ट्रॉन क्लोरीन रो आउटर मोस्ट 7 इलेक्ट्रॉन केतरा इलेक्ट्रॉन 17 इलेक्ट्रॉन ये परस्पर को कौन कराई शेयरिंग करछंती ऑक्टेट रूल को सैटिस्फाई करिया पई ये परस्पर सहित कौन करेंगे शेयरिंग करेंगे। ठीक है तो ये केमिति फॉर्मेशन है बाय शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन द्वारा शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये केमिति फॉर्मेशन है इलेक्ट्रॉन ये डोनेट करी ये इलेक्ट्रॉन डोनर ये इलेक्ट्रॉन गेन करी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर बुझे कि ना। तमने बेसिकली कौन है NaCl Na कन्वर्ट है Na+ को Cl कन्वर्ट है Cl- को देन तांको भीतर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रही जो Na+ आको आमे कहया कैटायन जो Cl- ताको आमे कोन कहया आनायन। कैटायन और आनायन जेहेतु गोटे पॉजिटिव चार्ज वाला आ गोटे नेगेटिव चार्ज वाला तो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज भीतर कौन हम ना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हम कौन हम ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हम। तो यही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो से माने पाखापाखि आसवे कौन हम से माने पाखापाखि आसवे आउ तांको भीतर कौन हम दे होल्ड टुगेदर मतलब पाखापाखि आसी बांधिक रहिबे बांधिक रहबा द्वारा कौन फॉर्मेशन हम NaCl फॉर्मेशन हम। सेही वाला शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब परस्पर भीतर जो इलेक्ट्रॉन शेयरिंग करिवे परस्पर भीतर जो इलेक्ट्रॉन शेयरिंग करिवे सेतବେଳେ ସେମାନଙ୍କୁ ପାଖକୁ ଆସିବାକୁ ପଡିବ ପାଖକୁ ଆସି ଯେତେବେଳେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରॉन शेयर କରିକି ଇଏ ହେଇଯିବ ବର୍ତ୍ତମାନ ऑक्टेट ये बर्तमान हो डुप्लेट डुप्लेट मतलब 2 ऑक्टेट मतलब 8
तो ये ऑक्टेट और डुप्लेट को आगे डिस्कस करिया बट शेयरिंग करिया पई इलेक्ट्रॉन कोन हबा दरकार पाखा पाखी दिरा एटम आसीबा दरकार आसी तांको भीतर इलेक्ट्रॉन शेयरिंग हबा द्वारा से माने कोन करिवे मॉलिक्यूल फॉर्मेशन करिवे तमे देखिलो जने इलेक्ट्रॉन डोनेट करू आ जने एक्सेप्ट करू सेते बेले भी बॉन्ड बनुची आउ जने परस्पर भीतर इलेक्ट्रॉन शेयरिंग करची सेते बेले भी से मॉलिक्यूल बनउची ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अछि एठी भी से जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहउची ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को पाखा पाखी आसिया पई तो अट्रैक्शन फोर्स दरकार ना ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को कौन कहा जाए केमिकल बॉन्ड कौन कह दिया को केमिकल बॉन्ड आउ से प्रोसेस को हमें कहउछंती कोन केमिकल बॉन्डिंग छाड़ो केमिकल बॉन्ड तो केमिकल बॉन्ड कौन ना तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दीटा एटम बा दीटा रु अधिक एटम बा हो मॉलिक्यूल हो तांका भीतर कौन थाए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थाए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन द्वारा से माने बांधी हे कि कुछ नुवा जिंस तयारी करन सोडियम और क्लोरीन परस्पर बांधी हेले बा पाखापाखि आसिले पाखापाखि आसीबा द्वारा कौन फॉर्मेशन कले NaCl फॉर्मेशन कले हाइड्रोजन और क्लोरीन कौन फॉर्मेशन कले HCl फॉर्मेशन कले ये प्रकार जो फोर्स रहला ये फोर्स को हमें कौन कहबा एठी केमिकल बॉन्ड क्लियर होला एति जिंस तर केमिकल बॉन्ड कौन चाहिबो डेफिनेशन चलो एनसीईआरटी हिसाब रे डेफिनेशन देखो सांगर भी डेफिनेशन एनसीईआरटी रो पढ़ के जीवो देखो केमिकल बॉन्ड कौन अंडरलाइन करा है ध्यान से देखो चाहिए लिख पारे कौन ये ना द अट्रैक्टिव फोर्स व्हिच होल्ड्स various constituent atoms paper ions paper etc together in different chemical spaces is called a chemical bond कौन कही थी तुमको गोटे अट्रैक्टिव फोर्स ये जो अट्रैक्टिव फोर्स कौन करे होल्ड मतलब कॉन्स्टिट्यूएंट मान को धरिक बस धर NaCl कॉन्स्टिट्यूएंट के सोडियम और क्लोरीन को से कौन करिवो एकाठी बांधी के रखिवो जा द्वारा कौन फॉर्मेशन हबो केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन हो क्लियर है आंसर ये डेफिनेशन तुम आराम से लिख पारे ता पर देखो ध्यान से पढ़ी पढ़ी के जीवा बुझी बुझी जीवा एनसीईआरटी रीड करी जीवा तो कौन सी प्रकार असुविधा हबो नहीं ठीक है ताले केमिकल बॉन्ड कौन सिंपल भाषा रे जण लिखियो चाहबो डेफिनेशन लिख पर केमिकल बॉन्ड कौन द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन the force of attraction which holds the constituents मतलब एटम से पर आयन से पर मॉलिक्यूल से पर एटम से पर मॉलिक्यूल से पर आयन से पर रेडिकल से पर एटसेट्रा ठीक है the force of attraction which holds the constituents to form a stable compound is called chemical bond कौन कहे था हमें केमिकल बॉन्ड कहे ये बेसिक जिन तुम जानते हो ठीक है ताले केमिकल बॉन्ड कौन ना गोटे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन देखो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहीं कौन अदर वे भी तुम बुझ पार धर मन कर ये गोटे आटम ए ये गोटे आटम हूँ बी ठीक है आटम ए आटम हूँ स्पेरिकल शेप रो बनाऊँ स्पेरिकल शेप ये आटम हूँ बी है आटम ए रो न्यूक्लियस हूँ पॉजिटिव चार्ज यार भी न्यूक्लियस पॉजिटिव चार्ज आटम ए रो न्यूक्लियस को Na लिखनी आटम बी रो न्यूक्लियस को Nb लिखनी आटम ए रो इलेक्ट्रॉन को Ea लिखो आटम बी रो इलेक्ट्रॉन को Eb लिखो ठीक है तो Na कौन Na हूँ न्यूक्लियस ऑफ आटम ए रो न्यूक्लियस को हमें Na धरियो Nb कौन न्यूक्लियस ऑफ आटम बी धरियो ठीक है ताले Ea कौन ना इलेक्ट्रॉन ऑफ आटम ए Eb कौन ना इलेक्ट्रॉन ऑफ आटम बी ठीक है ये बेसिक जिन आगे लिख देली देखो ध्यान सुनो न्यूक्लियस पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन हूँ कौन नेगेटिव चार्ज तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हटिव क्या भीतर हम ये आउ ये भितर न्यूक्लियस आउ इलेक्ट्रॉन भितर कौन बसला एठी ताने अट्रैक्शन फोर्स ये तुम रहा अट्रैक्शन फोर्स ठीक है ये इलेक्ट्रॉन आउ न्यूक्लियस भितर कौन रहिबो अपोजिट रे ये भी अट्रैक्शन फोर्स ये भी तुम कौन ये अट्रैक्शन फोर्स इलेक्ट्रॉन आउ इलेक्ट्रॉन भितर कौन रहिबो एठी रुको ये न्यूक्लियस आउ इलेक्ट्रॉन भितर एठी कौन रहिबो
अट्राक्शन फोर्स, अट्राक्शन फोर्स यांक भीतर भी कौन रहिबो एठी न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन भीतर अट्राक्शन फोर्स। ध्यान सुन था आराम से बुझ परियो कहीं कोची ना ऑपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट इच अदर आउ सेम चार्जेस रिपेल टू इच अदर करंट पड़ेगा। ठीक है, तो ये जो न्यूक्लियस और न्यूक्लियस रहिला ये परस्पर कौन करिए रिपल्सन करिए, ये रहिला रिपल्सन फोर्स। इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन परस्पर कौन करिए रिपल्सन करिए, ये भी रिपल्सन फोर्स। तो बताओ केतेटा अट्रैक्शन फोर्स पाइल, अट्रैक्शन फोर्स इक्वल टू 4 चारटा अट्रैक्शन फोर्स मिलला। रिपल्सन फोर्स कितना मिलला, रिपल्सन फोर्स इक्वल टू कितना ना 2 ताले नेट फोर्स कौन हबो, नेट फोर्स इक्वल टू अट्रैक्शन फोर्स हो ना, जेहेतु अट्रैक्शन फोर्स ग्रेटर देन द रिपल्सन फोर्स ताले कौन हबो एठी नेट फोर्स इज अट्रैक्शन फोर्स। ये तुम पाइले कौन अट्रैक्शन फोर्स बुझेला एबे चारिटा आमे पाइले अट्रैक्शन फोर्स दीटा आमे पाइले होचे रिपल्सन फोर्स सो नेट फोर्स इज द कौन अट्रैक्शन फोर्स। क्लियर ना एति जिंस ठीक करे लाइन पहला वा क्लियर पूरा एति जिंस ठीक है। ये वाला व्हाई केमिकल बॉन्ड इज ए अट्रैक्शन फोर्स। ठीक तापर हम देखिबा कॉज ऑफ केमिकल बॉन्डिंग एक्चुअली बॉन्डिंग रे कोन आवश्यकता पड़ला बॉन्डिंग न होइतले कोन हेता। ठीक है आमे देखिबा चलो कॉज ऑफ केमिकल बॉन्डिंग पूर्व आगे देखिदबा क्लासिफिकेशन ऑफ केमिकल बॉन्ड देन देखिबा कॉज ऑफ केमिकल बॉन्ड हैला। हेडिंग लगाओ क्लासिफिकेशन ऑफ केमिकल बॉन्ड, क्लासिफिकेशन ऑफ केमिकल बॉन्ड। आराम से नोट बने बने के जाओ बुझी बुझी का जाओ भल लगे नॉले ये नोट को तुम्हें क्लास सरला पर डाउनलोड कर पारियो। ठीक है देखो कॉज ऑफ केमिकल बॉन्डिंग जानिया पूर्व आगे देखिबा क्लासिफिकेशन ऑफ केमिकल बॉन्ड केते प्रकार कोन कोन। बेसिकली जो केमिकल बॉन्ड रहिला, बेसिकली जो केमिकल बॉन्ड रहिला ये केमिकल बॉन्ड को आमे ब्रोडर एस्पेक्ट रे टू टाइप्स रे डिवाइड करियो। केते प्रकार डिवाइड करियो टू टाइप्स रे डिवाइड करियो। ठीक है जो टू टाइप्स रहबो गोटे होची स्ट्रांग बॉन्ड नबो अपने जोटी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थिबो अधिक ताको हमें स्ट्रांग कहबा जोटी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम थिबो ताको हमें वीक कहबो गोटे होची स्ट्रांग बॉन्ड नबो आ गोटे हमें नबा कोन वीक बॉन्ड नबा। जदि हमें एनर्जी हिसाब रे देखिबा केते बेले स्ट्रांग हबो केते बेले आ वीक हबो सेते बेले मन रखितो जदि हमें एनर्जी कथा डिस्कस करियो ये मन रखितो ये अप्रोक्सीमेटली केता हवा दरकार 200 किलो जूल पर मोल हेतु दरकार स्ट्रांग बॉन्ड रे एनर्जी। बॉन्ड एनर्जी आगु पढ़िबा बॉन्ड एनर्जी कोन से डिस्कस करें। ठीक है वीक बॉन्ड जो रहला यार एनर्जी ये अप्रोक्सीमेटली केता हवा दरकार 2242 किलो जूल पर मोल। ठीक है क्लियर पूरा थिंस तापरे ये जो स्ट्रांग बॉन्ड रहला याको हमें क्लासिफाई करियो ये स्ट्रांग बॉन्ड को जदि हमें क्लासिफाई करियो ये बेसिकली चारि टाइप रो केते प्रकार पढ़िबा हमें टोटल ये सब पढ़ा हो चैप्टर रे ये चैप्टर रे हमें सब पढ़िबा। फास्ट हम देखिबा केते प्रकार ये कहली चारि प्रकार रो फास्ट हम पढ़िबा कोवेलेंट बॉन्ड मु जो हिसाब रे तुमको पढ़ेइमी सही हिसाब रे मोटे लिख लिख जाउछ कोवेलेंट बॉन्ड तापर हम पढ़िबा आयोनिक बॉन्ड देन हम पढ़िबा होची मेटालिक बॉन्ड देन हम पढ़िबा कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ये चारिटा बॉन्डिंग तुमको निहाती जानिथिबा दरकार जेहेतु तुम केमिस्ट्री पढ़ुछ मतलब बॉन्डिंग हमें कौन पे करूचंती ता रीजन तो हमें आगु देखिबा किंतु बॉन्डिंग हमें जानिबा दरकार जे कोडी को मॉलिक्यूल फॉर्मेशन हबो को मॉलिक्यूल फॉर्मेशन हबो नै तमे कंपाउंड देखि ये डिसाइड करि परतो दरकार कि हां सर ए जगह मॉलिक्यूल फॉर्मेशन हबो। ठीक है ठीक है क्लियर ना
तापरे वीक बॉन्ड जो रहिला ये बेसिकली केते प्रकार रो ये वीक बॉन्ड होची आमे दी प्रकार नवा ये बेसिकली केते प्रकार नवा दी प्रकार गोटे होची हाइड्रोजन बॉन्डिंग हाइड्रोजन बॉन्ड आउ गोटे होची तमरा भेंडरवाल फोर्स ये भेंडरवाल फोर्स भी हमें एटी पड़ियो भेंडरवाल फोर्स ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड रहिला ये भी अगेन दी प्रकार रो गोटे होची इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड आ गोटे होची इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन हला ये होची हमरो टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड ये देखि दियो हला ये नंबर थिला कोन टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड ठीक है केमिकल बॉन्ड केते प्रकार जानियलो बेसिकली हमें पढ़िबा दी प्रकार फर्स्ट स्ट्रांग कोन आ वीक कोन तापर स्ट्रांग को हमें डिवाइड करले चारटा रे जो जे कोवैलेंट आयोनिक मेटालिक और कोऑर्डिनेट को पढ़ियो वीक रे हमें दी प्रकार पढ़िबा गोटे होची तमर कोन हाइड्रोजन बॉन्ड आ गोटे होची वैन डर वाल फोर्स हाइड्रोजन को दी प्रकार पढ़िबा इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड आ गोटे होची कोन इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड ठीक है गोटे इंटर आ गोटे होची कोन इंट्रा ये सरला परे नेक्स्ट हमें एबे हेडिंग लगावा कॉज ऑफ केमिकल बॉन्डिंग एक्चुअली केमिकल बॉन्डिंग रो कारण कोन हेडिंग लगाओ कॉज ऑफ केमिकल बॉन्डिंग ये सारे के सारे जिनसे एनसीईआरटी रे अछि बट हमें एनसीईआरटी देखियो थरे थरे तुम कांसेप्ट बुझे दी तापर हमें एनसीईआरटी पढ़िया तार एनसीईआरटी रे एक्सरसाइज क्वेश्चन भी तुमको करे देबी जहां पर कि तुम एनसीईआरटी बुक रो क्वेश्चन करि सरला परे कोठी किछि भी एग्जाम रे क्वेश्चन पढ़ो तुम करि ये गारंटी तुम्हें किसी भी एग्जाम रे क्वेश्चन पढ़ो तुम्हें सियोर करि परियो कारण तुम एनसीईआरटी एक्सरसाइज क्वेश्चन को भलो से निजे बुझी की आराम से कंप्लीट करे छ दैट्स ठीक है चलो जो कॉज ऑफ केमिकल बॉन्डिंग रहिला कॉज ऑफ केमिकल बॉन्डिंग ये एक्चुअली कौन रीजन कौन केमिकल बॉन्डिंग रो देखो फर्स्ट कॉज यदि हम डिस्कस करियो ना टू टेंडेंसी टू acquire minimum energy tendency to acquire minimum energy यदि मिनिमम एनर्जी से एक्वायर करिवो से एटम टी होबा से मॉलिक्यूल्स तो ता द्वारा कोन फायदा ना तार स्टेबिलिटी बढ़ियो कोन बढ़ियो स्टेबिलिटी बढ़ी जीवो टेंडेंसी टू एक्वायर मिनिमम एनर्जी हला हेंस stability of the molecule atoms लिखि परियो stability increases ताने एउडू हमें कोन सिखिलो जहार पाखरे जिते मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रहइबो तार स्टेबिलिटी सेते कोन हो अधिक हो टोटल ऊपर कहया गले हमें बॉन्ड एथमे फॉर्मेशन करूचंदी से एटम होबा से मॉलिक्यूल हो तार स्टेबिलिटी बढ़िया कोन बढ़िया पई स्टेबिलिटी बढ़िया पई सेकंड कॉज जदि हम जानिबा एडी हम चाहबा यदि फिगर करी बुझ परे कोनो से आवश्यकता नै बट खाली एती मन रखिदा टेंडेंसी टू एक्वायर मिनिमम एनर्जी एंड स्टेबिलिटी कोन हो इंक्रीजेस आ गोटे कोन ना टेंडेंसी टू एक्वायर नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन नोबेल गैस कहि पर बा इनर्ट गैस कहि पर नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन हेले कोन हबो ना स्टेबिलिटी बढ़ियो कोन हबो स्टेबिलिटी बढ़ियो दैट इज stability of the molecule increases stability increases तामने मोटा मोटी हिसाब रे केमिकल बॉन्डिंग खबर रीजन होची स्टेबिलिटी को बढ़ेगा कौन बढ़ेगा स्टेबिलिटी को बढ़ेगा क्लियर पूरा है आंसर चलो ये जो नोबेल गैस रहिला कुटी बुझिबा नोबेल गैस को माने हीलियम नियॉन आर्गन क्रिप्टन जेनन रेडन ठीक है हीलियम नियॉन आर्गन क्रिप्टन जेनन आ कोन रेडन क्लियर नै दे आंसर क्लियर कि नहीं तो मन रखिथाओ एमानकर समस्तंकर नियन ठारू रेडन पर्यंत आउटर मोस्ट जो रहिला आउटर मोस्ट इज फिल्ड बाय 8 इलेक्ट्रॉन केतरा इलेक्ट्रॉन द्वारा एमानकर आउटर मोस्ट फिल हो 8 इलेक्ट्रॉन
जो हीलियम जो रहिला यार आउटर मोस्ट इज filled by 2 इलेक्ट्रॉन सेति पई हीलियम केस रे हम कहबा डुप्लेट बाकी एमान केस रे कोन कहबा को ऑक्टेट कोन कहबा को ऑक्टेट मतलब आउटर मोस्ट 8टा इलेक्ट्रॉन डुप्लेट मतलब कितना 2टा इलेक्ट्रॉन ठीक है ता माने जति के हम केमिकल बॉन्डिंग करथले धर तो हम स्टार्टिंग रे NF नैथिले Na प्लस करथले Cl माइनस करथले जा पर हम पाउथले कोन NaCl देखो ये जो सोडियम अछि यार एटॉमिक नंबर केते 11 तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूजन कले कोन हो 2 8 1 तो ये चाहिबो कि तार आउटर मोस्ट 8टा इलेक्ट्रॉन हो जा पर कि ये नोबेल गैस वाला बिहेव करियो मतलब नोबेल गैस रो कॉन्फ़िगरेशन को अटेंड करियो सेति पई से कोन करियो ना ये जो गोटे इलेक्ट्रॉन अछि ये इलेक्ट्रॉन को से कोन करियो डोनेट करियो 1 इलेक्ट्रॉन कोन करियो डोनेट करियो 1 इलेक्ट्रॉन कोन करियो डोनेट करियो तो सोडियम गोटे इलेक्ट्रॉन डोनेट करियो Na प्लस हे जो Na प्लस इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूजन केता हो 2 8 हे जो 2 8 मतलब आउटर मोस्ट केता हे गेला ऑक्टेट हे गेला बुझिले कि नहीं ऑक्टेट हेले 2 8 केता ला 10 10 हेले कोन बळिया हबो ये नियन इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूजन बळिया हे जो कारण नियन 10 ये नियन बळिया हे जो देन यार स्टेबिलिटी बढ़ियो सेति पई सोडियम कोन करियो इलेक्ट्रॉन डोनेट करियो इलेक्ट्रॉन डोनेट कले सोडियम ऊपर प्लस बसे तर क्लोरीन कथा कहया क्लोरीन एटॉमिक नंबर केते 17 17 हेले कोन हो ये 2 8 7 जेहेतु 2 8 7 अछि तो ये 1 इलेक्ट्रॉन का करियो एक्सेप्ट करियो बा गेन करियो यदि 1 इलेक्ट्रॉन गेन करे तन कोन हे जो ये Cl माइनस हे जो Cl माइनस हेले 2 8 8 हे जो 18 हे गेले कोन हो ये आर्गन इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूजन करियो कार इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूजन अटेंड करियो ये आर्गन इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूजन करियो सेथि पई ये बॉन्ड बनाउछन कारण कोन ये Na प्लस हो गेला ये Cl माइनस हो गेला देन अंक भीतर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहिला ये फॉर्मेशन करिक देले तुमको NaCl बुझे ना जहां द्वारा कि दियन जाय कोन कले नोबेल गैस रो कॉन्फ़िगरेशन को अटेंड कले स्टेबिलिटी बढ़िला स्टेबिलिटी बढ़िया द्वारा बॉन्ड फॉर्मेशन हैला बॉन्ड फॉर्मेशन हबा द्वारा कोन मॉलिक्यूल्स और एटम्स को सॉरी कोन कंपाउंड्स फॉर्मेशन हैला ये तो बेसिक थिंग्स ये दिला तुमरे कॉज ऑफ कोन केमिकल बॉन्डिंग ये दुईटा कॉज लिखियो और याडू सेडू लिखियो बहुत सारा जिंस अछि डायग्राम वगैरह वगैरह सो डोंट नीड इट तो कौन सी आवश्यकता नहीं ठीक है सब बड़े मन रखी तो नोट स्पेसिफिक होना चाहिए ये नहीं कि जे किछि भी लिखि दे मेंचे सारा है जिम देखे में आ बढ़िया लिखा हो अरे भाई ध्यान से सुनना नोट मेंचे नहीं नोट कम हबा दरकार एग्जाम ओरिएंटेड हबा दरकार क्वेश्चन ओरिएंटेड हे दरकार जेमिति कि एग्जाम हॉल ले वो क्वेश्चन पढिले करि परथि ना कि मतलब बुक लिखिबार अछि मु केमिकल बॉन्डिंग पढिमी ता माने न्यूज मु केमिकल बॉन्डिंग को 200 पेज पढिमी गोटे चैप्टर को सबले चेष्टा करिवो जते बड़ भी चैप्टर होना काई ताको मिनिमम टू मिनिमम रे पेजेस से सारिया पाई कारण तम पाखरे जते कम पेज रहइबो तुमको रिवीजन बेले सते अधिक सुविधा हो मु कोन करे ये चैप्टर पढी सारला परे आको समराइज करे कि हार्डली 2 रे 3 पेज भीतर खत्म करे जहा पर परीक्षा बेले समको से 2 3 पेज ही पढिबा दरकार जहा पर तुम क्वेश्चन करि परियो मु मेंचे देखला को नोट लिखिबी पढिला को रिवीजन करि परिबनी किछि पोर्शन स्किप हो जाउ तो ये ड्रामा मत करना और सिंपल सा नोट बनाओ जितनी जितनी आवश्यकता से बनाओ ता हिसाब रे निज को प्रिपरेशन कराओ प्रैक्टिस करो ये जो एग्जाम अपकमिंग एग्जाम आसो 20 मार्क्स सेतरे भी सही बड़ा तमे छोटिया नोट बनै की आराम से प्रिपरेशन करो 20 आउट ऑफ 20 रही पारे चलो ये क्लियर है गेला कि नहीं आई थिंक एतरे किछ डाउट नथियो एडी एबे हल्का सा हम डिस्कस कर दो ऑक्टेट रूल को हैला ऑक्टेट रूल को हम हल्का सा डिस्कस करियो जोडे को जाय कोसेल लुइस अप्रोच कौन आम लिखिए हेडिंग कोसेल लुइस अप्रोच हैला टू केमिकल बॉन्डिंग पई एमानंकर अवदान कोन एमानंकर अप्रोच केमिति थिला से विषय हम देखियो ठीक है कोसेल लुइस अप्रोच हमें देखियो ये केमिकल बॉन्डिंग केमिति करैतिले मतलब एमानंकर रोल कोन थिला ठीक है ना चलो ये जो रूल थिला एथरे से माने कहले एवरी एटम हैज अ टेंडेंसी टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट इन आउटर मोस्ट जिते बड़े एटम देखुछ समस्त चाहंती तांकर आउटर मोस्ट रे 8टा इलेक्ट्रॉन रो एक्सेप्ट के
हाइड्रोजन हाइड्रोजन चाहिए तार आउटर मोस्ट 2टा इलेक्ट्रॉन रहू बाकी सब कौन रहे 8टा इलेक्ट्रॉन रहे ये जो टेंडेंसी ये जो मतलब कि नेचर बा ये जो रिक्वायरमेंट ऑफ द एटम्स याकू कहा जाए 8 कौन ऑक्टेट रूल मतलब 8टा इलेक्ट्रॉन रहिबा दरकार गोटे एटम रो आउटर मोस्ट एक्सेप्ट किए हाइड्रोजन ठीक है हम तक लिख परिया कौन ताले the tendency of atom the tendency of atom to achieve but to acquire 8 electrons 8 electrons in their outermost cell in their outermost cell is known as but called as Lewis octet rule जेहेतु ये साइंटिस्ट देते तांका ना हिसाब कौन कहला को लुईस ऑक्टेट रूल ये लाइन मन रखे एवरी एटम समस्त चाहे तो टेंडेंसी ऑफ एटम टू अचीव 8 इलेक्ट्रॉन्स इन देयर आउटरमोस्ट सेल इज नोन एज कौन कहया ताको हमें लुईस ऑक्टेट रूल सेथि पई से माने कौन करिवे टू एक्वायर इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन 8 इलेक्ट्रॉन मतलब इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन to acquire inert gas configuration inert gas configuration माने यदि न बुझा पड़े ब्रैकेट लिखि दियो 8 इलेक्ट्रॉन in their outermost cell ହେଲା to acquire inert gas configuration by 8 electron in their outermost cell ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ କଣ କରିବେ ना atoms lose or gain or shared electrons कौन करि परिबे से माने इलेक्ट्रॉन को शेयर भी करि परिबे shared electrons between two atoms दीटा एटम परस्पर भितर कौन करि परिबे इलेक्ट्रॉन गेन करि परिबे इलेक्ट्रॉन डोनेट करि परिबो आ जने इलेक्ट्रॉन शेयर भी करि परिबो जेमिति कि एग्जांपल हमें HCl कथा डिस्कस करथले माने पका ऊपर हमें HCl डिस्कस करथले हाइड्रोजन और क्लोरीन कौन करिवे हाइड्रोजन रो आउटर मोस्ट सेल रे गोटे इलेक्ट्रॉन अछि ये रहला क्लोरीन क्लोरीन रो आउटर मोस्ट सेल रे 7टा इलेक्ट्रॉन अछि केतना इलेक्ट्रॉन अछि 7टा जे न जानि पारुछ आउटर मोस्ट सेल रे केतना इलेक्ट्रॉन अछि थोड़ा सा डिस्कस कर दोछि तापर आको देखिबा देखो बट ये मन लगी तो छोट छुआ मतलब स्कूल पाठ ये देखो हाइड्रोजन एटॉमिक नंबर 1 इलेक्ट्रॉन कन्फिगरेशन 1 तो आउटर मोस्ट गोटे इलेक्ट्रॉन मु क्लोरीन नेनी क्लोरीन रो एटॉमिक नंबर 17 स्कूल रे पढ़िथिबो 2 8 7 ये वाला जो इलेक्ट्रॉन रहिला याकू कोनती आउटर मोस्ट सेल इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट सेल इलेक्ट्रॉन या फिर तुम कहि परिबो कोन ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन कौन कहियो बाकू वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्लियर ना पूरा आंसर ठीक है चलो ये कॉन्सेप्ट को आसो सही बेला तमे चाहिबो समस्त नगर काढी परियो मन रखिता ऊपर एलिमेंट रो काढो ग्रुप वाइज एलिमेंट को मन रखो जेमिति कि धर तुमको जने कहबो कि आयोडीन रो काढो तमे बसी कि धर आयोडीन रो जने एटॉमिक नंबर मन नाही से तुम 2 8 8 एमति केमति करियो मोते बुझियो ना तमे तुम कहबो ब्रोमीन रो काढो तुमर ब्रोमीन रो एटॉमिक नंबर मन नाही तमे केमति करियो सेथि पई ध्यान से सुनो कोन करिवो बड़ बड़ कंपाउंड जदी बड़ बड़ एटम्स जदी मिली गला तने कोन करिवो हमको एलिमेंट को ग्रुप वाइज मन रखिया पड़िवो जेमिति कि फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन आस्टाटिन ये जतिक रहिले ये सब कौन ना ग्रुप 17 एलिमेंट्स पीरियडिक टेबल पढ़िथिबो पीरियडिक क्लासिफिकेशन सेडी सब डिटेल्स पढ़ाइथिबो ग्रुप 17 एलिमेंट्स जा को आज हालोजेन फैमिली कौन कोन माने को हालोजेन फैमिली आ हालोजेन फैमिली मानकर वैलेंस इलेक्ट्रॉन केतना ना वैलेंस इलेक्ट्रॉन होची 7टा आ एमानकर वैलेंसी केते ना वैलेंसी होची 1 क्लियर ना पूरा दिनस हला 7टा काहे की जेमिति क्लोरीन नाम देखले 2 8 7 आउटर मोस्ट सेल इलेक्ट्रॉन कौन कहा जाए वैलेंस इलेक्ट्रॉन ठीक है चलो याडा आसो तो आउटर मोस्ट 7टा इलेक्ट्रॉन अछि ये चाहिबो वर्तमान तार आउटर मोस्ट 8टा हो किंतु हाइड्रोजन चाहिबो तार आउटर मोस्ट केतरा हो 2टा हो
जड़े चाहूँ आउटर मोस्ट दीटा हो जड़े चाहूँ आउटर मोस्ट सातटा हो से परस्पर कौन करेंगे शेयरिंग करेंगे तो प्रथम शेयरिंग हाइड्रोजन सह करागला जो हाइड्रोजन सह शेयरिंग है जो हाइड्रोजन सह शेयरिंग है बर्तमान देख हाइड्रोजन पाखे टोटाल इलेक्ट्रॉन संख्या केते 2 इलेक्ट्रॉन हो 2 इलेक्ट्रॉन मतलब हाइड्रोजन हूँ कौन हो डुप्लेट है डुप्लेट हो मन कि हाइड्रोजन ऑलवेज डुप्लेट एक्सेप्ट हाइड्रोजन बाकी सब ऑक्टेट है तापर क्लोरीन पाखक आस क्लोरीन जो रहा ये देख बर्तमान देख बर्तमान क्लोरीन आउटर मोस्ट केतना इलेक्ट्रॉन है या पाखे 8 इलेक्ट्रॉन हो मतलब ये ऑक्टेट हो बुझेला आ मझे जो दुटा इलेक्ट्रॉन रखिलो याको कहा जाए शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स क्लियर ना पूरा बुझेला तो एमती कौन करा जाए ऑक्टेट को सैटिस्फाई कर बुझेला ये जो स्ट्रक्चर बनाए छी आकु तमे कहि परिबो लुईस डॉट स्ट्रक्चर कौन कहि परिबो ताकु तमे ये प्रकार स्ट्रक्चर को हमें कौन कहि परिबो लुईस डॉट स्ट्रक्चर ये भी परीक्षा क्वेश्चन पड़े लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाओ आम लुईस डॉट स्ट्रक्चर पढ़िया किसी रूल्स मतलब किसी नियम हमको जाना दरकार जहाँ पर आम आग को लुईस डॉट स्ट्रक्चर कर केमिति शेयरिंग करियो से विषय में डिस्कस करि परियो देखो रूल्स किछि सेमिति किछि डिफिकल्टीज रूल्स मु तुमको कहमिने बेसिक बेसिक जिंस ध्यान सुनना फास्ट कथा होची चूज द सेंट्रल एटम चूज बा सिलेक्ट द सेंट्रल एटम जो मॉलिक्यूल तुमको दिया है तार सेंट्रल एटम को तुम्हें चूज करियो पड़े कौन चूज करियो पड़े सेंट्रल एटम केमी चूज करियो सेथि पई रूल नंबर 1 सेथि पई रूल नंबर 1 कोन ना लिस्ट नंबर ऑफ एटम हेतिया दरकार सबुठु कम संख्या थिबा एटम हेतिया दरकार जदि ये फेल्ड हे गला आन तुम चेक करिवो लिस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम हेतिया दरकार इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पढ़थिवो चैप्टर नंबर 3 पीरियडिक क्लासिफिकेशन हैला बेसी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मन रखिया दरकार नै एट जति लिख दो सेति मन रख दो हाइड्रोजन मन रखिताओ केते 2.1 कार्बन और सल्फर मन रखिताओ केते 2.5 फास्फोरस फास्फोरस दरकार नै आउ नाइट्रोजन मन रखिताओ नाइट्रोजन और क्लोरीन मन रखिताओ 3.0 ऑक्सीजन मन रखिताओ 3.5 क्लोरीन मन रखिताओ 4.0 बस एति की मन रखिदियो ऑर्गेनिक भी हेजो एति दरकार बाकी किसी दरकार नहीं आउ तुम जनरल ट्रेंड पढ़थिवो जति आपको अप्लाई करि परियो अनैला नहीं क्लियर चलो फास्ट कौन देखिवो लिस्ट नंबर ऑफ एटम हेतिया दरकार तापर लिस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम हेतिबा भी दरकार तापर हम देखिया थर्ड पॉइंट रे मन रखितो हाइड्रोजन और फ्लोरीन नेवर भी सेंट्रल एटम ये केबे भी सेंट्रल एटम हेबे नहीं सी ए कौन सेंट्रल एटम हाइड्रोजन और फ्लोरीन केबे भी सेंट्रल एटम हेबे नहीं ये रूल नंबर 1 सेकंड मन रखितो आफ्टर द सेंट्रल एटम परे all the remaining atoms are called जितने गुड़े एटम्स रहा सेंट्रल एटम को छाड़ला पर बाकी जितने भी सारे एटम्स रहिले से माने कौन कहा जाए सराउंडिंग एटम्स कौन कहबा से माने हमें सराउंडिंग एटम्स क्लियर ना पूरा ठीक है तापरे 3 नंबर पॉइंट सराउंडिंग एटम मस्ट बी ऑक्टेट आगे तमे सराउंडिंग एटम को कौन करियो ऑक्टेट करियो मस्ट बी ऑक्टेट सराउंडिंग एटम कौन करियो मस्ट बी ऑक्टेट फोर्थ पॉइंट सेंट्रल एटम मे और मे नॉट बी ऑक्टेट मे और मे नॉट बी ऑक्टेट ये ऑक्टेट है ही पारे न हे भी पारे कौन से जाए से नहीं बुझिला ना से आउ दुटा मन रख दियो इफ मोर देन ऑक्टेट जदि 8 रु अधिका हैला मोर देन ऑक्टेट देन इट इज कॉल्ड हाइपर वैलेंट कौन कह जाए ताको हमें हाइपर वैलेंट कहयो इफ लेस देन ऑक्टेट जदि 8 रु कम हुए then it is called
हाइपोवैलेंट कौन कहया ताको हमें हाइपोवैलेंट कहया गोटे होची हाइपरवैलेंट आ गोटे तुम कौन सुनलो हाइपोवैलेंट ये ध्यान से रखना एतिक रूल मो हिसाब रे सैटिस्फाइड मतलब सॉरी सफिशिएंट जहां फल कि तुम कौन करि परिबो लुइस डॉट स्ट्रक्चर करि परिबो बाकी जेतो स्ट्रक्चर मु बनेबी एबे तो जो जो पॉइंट कहबी मु ताको एठी लिखु नाही तुम आराम से मन रखि परिबो न साइड रे छोटा छोटा ठार मारी परिबो चलो देखो छोटे एग्जांपल हम स्टार्ट करियो मु तुमको देइची कौन पीसीएल एस आगे छोटी एग्जांपल लियो वाटर कारण तुम समस्त वाटर सहित जना शुण तो वाटर नियो ये रहा वाटर ये तुम कौन रहा वाटर ठीक है रोलिंग पेपर यूज करते हैं देखो आम पाखे कौन अच्छी वाटर अच्छी ये जो वाटर अच्छी ये वाटर रे आमको पचरा है कौन ना लुइस डॉट स्ट्रक्चर काट तुम यार लुइस डॉट स्ट्रक्चर केमी काट ध्यान शुण प्रथम काम हिसाब से कौन चूज करवा सेंट्रल आटम किए जी लिस्ट नंबर थी लिस्ट नंबर मतलब हाइड्रोजन अच्छी दीटा ऑक्सीजन अच्छी गोटे हाइड्रोजन केतरा अच्छी तुम पाखे दीटा ऑक्सीजन तुम पाखे केतरा अच्छी गोटे ताले ऑक्सीजन कौन हो सेंट्रल आटम ताले मझिरे रख ऑक्सीजन मझे क्या रखिल ऑक्सीजन केतरा हाइड्रोजन लगी दीटा हाइड्रोजन जो लगी सराउंडिंग आटम रख एमती मुझे रखी तुम जो चाहिए सेमती रखिपारे कारण तुमको जना ना ज्योमेट्री कहार स्ट्रक्चर को तुमको जना ना तुम जो रखिले बर्तमान चलो जो ज्योमेट्री मुझे तुमको पढ़ेबी से हिसाब से अरेंज कर ये क्लीयर है कि ना मुझे हाइड्रोजन रखदेनी ध्यान सुनना कौन कर जेहेतु ध्यान सुनता बहुत इंपोर्टेंट है जेहेतु हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिसिक वाटर फॉर्मेशन होती तो भीतर आटलिस्ट गोटे बॉन्ड थी ना आटलिस्ट गोटे बॉन्ड थी बना गोटे गोटे बॉन्ड आटलिस्ट गोटे बॉन्ड बनीगला जो आटलिस्ट गोटे बॉन्ड बनिला हाइड्रोजन आउटर मोस्ट केतरा इलेक्ट्रॉन अच्छी गोटे तो हाइड्रोजन आउटर मोस्ट गोटे इलेक्ट्रॉन दियो ऑक्सीजन रो आउटर मोस्ट केतरा इलेक्ट्रॉन अच्छी ऑक्सीजन रो आउटर मोस्ट केतरा इलेक्ट्रॉन अच्छी ऑक्सीजन केते एटॉमिक नंबर 8 है 8 हेले केता हो 2 6 तना ये रहला तार कोन आउटर मोस्ट सेल इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन केतरा बा तुम कहि परियो वैलेंस इलेक्ट्रॉन देखो ये को बुक रे बहुत लंबा लिखा है बहुत सारे रूल लिखा है करा है तुम इजीली स्टेप बाय स्टेप प्रथम स्टेप सेंट्रल एटम चूज कर सारा पर जति सराउंडिंग एटम अच्छे गोटे गोटे बॉन्ड देके जोड़ दियो कारण मिनिमम तो गोटे बॉन्ड बनिबो मोर देन हेई पारे किंतु मिनिमम केतरा बॉन्ड बनिबो गोटे बनिबो ना तो गोटे गोटे बनाओ बनई सारला परे वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम केतरा 6टा एठी केतरा अछि 6टा जो 6टा अछि 6टा रु 2टा तो एटलीस्ट एपटे बॉन्ड करि सारछि कारण गोटे बॉन्ड बनिया पई गोटे गोटे इलेक्ट्रॉन तो परस्पर शेयर करथिबे ना जेमि हाइड्रोजन गोटे गोटे इलेक्ट्रॉन शेयर कला सो ऑक्सीजन भी गोटे गोटे इलेक्ट्रॉन शेयर करछि बंचला केतरा 4टा जो 4टा बंचला ताको लोन पेयर दे दियो सॉरी ताको एमती डॉट डॉट दे दियो हैला जो इलेक्ट्रॉन तुम बंचिला ये जो इलेक्ट्रॉन देखुचो ताको कहा जाए लोन पेयर इलेक्ट्रॉन ये भी जो देखुचो ताको कहा जाए कोन लोन पेयर इलेक्ट्रॉन आउ ये बॉन्ड रे जो इलेक्ट्रॉन अछि ताको कहा जाए बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन एपटे बॉन्ड रे भी जो इलेक्ट्रॉन अछि ताको कहा जाए कोन बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन एठी लोन पेयर भी दीटा बॉन्ड पेयर भी दीटा लोन पेयर दीटा ओ बॉन्ड पेयर बुझिला ना वाटर केमती बना हला चलो किसी असुविधा नहीं गोटे एग्जांपल देखिलो जति डाउट होची और गोटे एग्जांपल देखो मिनिमम 5टा एग्जांपल करे दोची ठीक है चलो कार्बन डाइऑक्साइड देखो नेक्स्ट एग्जांपल हमें देखिवा कार्बन डाइऑक्साइड चलो तमे निजे करो सेंट्रल एटम किए कार्बन सेंट्रल एटम किए कार्बन सेंट्रल एटम है गेला कार्बन सराउंडिंग एटम किए ऑक्सीजन ये भी रहला ऑक्सीजन ये भी रहला ऑक्सीजन ठीक है मु तुमको कौन कही गोटे गोटे बॉन्ड तो निहाती बनथियो बनाओ गोटे गोटे बॉन्ड जिते गोटे गोटे बॉन्ड बनी सारा से गोटे गोटे बॉन्ड रे गोटे गोटे इलेक्ट्रॉन तो शेयर करथिबे तो गोटे गोटे इलेक्ट्रॉन बसाओ ये गोटे इलेक्ट्रॉन बसेला ये भी गोटे इलेक्ट्रॉन बसेला ये गोटे इलेक्ट्रॉन बसेला गोटे इलेक्ट्रॉन बसेला ठीक है तापरे ध्यान सुनो तापरे जो सराउंडिंग एटम जे रहिला सराउंडिंग एटम सबले ऑक्टेट हवा दरकार हाइड्रोजन केस रे डुप्लेट हो जो सराउंडिंग एटम जे रहिला ध्यान सुनना ये सराउंडिंग एटम रो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होची 6 6टा रो गोटे पार्टिसिपेट करि सचा केतरा बंचिबो 5टा ये रहिला 5टा ये गोटे ये 2टा 3टा 4टा ये गोटे 5टा एपटे भी दियो 5टा ये रहिला 5टा
बुझे लगे ना कार्बन रो वैलेंस इलेक्ट्रॉन केतरा सेंट्रल एटम रो चारटा कारण कार्बन होची 6 6 हेले 2 4 ये तार वैलेंस इलेक्ट्रॉन चारटा रु बॉन्डिंग रे केतरा पार्टिसिपेट करिछि गोटे गोटे तो ये गोटे रहला ये गोटे रहला ठीक है एबे देखो जो सराउंडिंग एटम रहला ये ऑक्टेट हेछि कि नाही देखो ध्यान से ऑक्टेट हेछि ना बहुत इंपोर्टेंट जदी ऑक्टेट हेइ नाही त हम बॉन्ड बढ़ेय पड़ियो जदी ऑक्टेट हेइ जाई त बॉन्ड बनाओ देखो ये रहला दीटा इलेक्ट्रॉन ये दीटा चारटा पांचटा छटा सातटा ताने आ गोटे इलेक्ट्रॉन शॉर्ट होची केतरा इलेक्ट्रॉन शॉर्ट होची गोटे इलेक्ट्रॉन जेहेतु गोटे इलेक्ट्रॉन शॉर्ट होची तमे कोन करिवो गोटे बॉन्ड बढ़ेयो कोन करिवो गोटे बॉन्ड बढ़ेयो ताने ये गोटे बॉन्ड बनिवो आ ये गोटे बॉन्ड बनिवो हला एबे कोन 8टा हे जबो देखो ये वर्तमान 8टा तमे गोले मारी पर न मारी पर तम हिसाब रे ये रहला गोटे देखो ये वर्तमान 8 इलेक्ट्रॉन हे गेला ये वर्तमान 8 इलेक्ट्रॉन हे गेला देखो ये एठी ये एठी हला 4 4 8 4 4 8 हला जो सराउंडिंग एटम पर सेंट्रल एटम ऑक्टेट कि नहीं चलो चेक करते हैं ये भी देखो 8 इलेक्ट्रॉन रहेगा ये पूरा सैटिस्फाइड बुझला ये पूरा सैटिस्फाइड क्लियर हला मु माने रखिता कहितले सराउंडिंग एटम 8 हे परियो 8 रो अधिक हे परियो 8 रो कम हे परियो सेतरे कोनोसी जायस नै ये कार्बन डाइऑक्साइड वाला देखलो 3 नंबर एग्जांपल देखो धर मने करा जाऊ PCl5 देज कौन देज हम तुमको PCl5 कौन है ना फास्फोरस पेंटाक्लोराइड ठीक है ये सेंट्रल एटम की है फास्फोरस केतरा क्लोरीन लागि छि 5टा क्लोरीन लागि छि 5टा क्लोरीन आगे बॉन्ड करी जोड़ दियो केतरा क्लोरीन जोड़ दियो 5टा क्लोरीन बॉन्ड करी जोड़ दियो 5टा क्लोरीन जोड़ी सारला परे सेंट्रल एटम रो वैलेंस इलेक्ट्रॉन केते 5 है सेंट्रल एटम रो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5टा बसाओ गोटे दीटा तीनटा चारिटा पांचटा जदि न जानी पारछो नाइट्रोजन केते 7 है 2 5 है फास्फोरस केते 15 2 8 5 तो ये रहला तार कोन वैलेंस इलेक्ट्रॉन काहे कि नाइट्रोजन करनी कारण नाइट्रोजन तळे फास्फोरस सेति पई करौची सबले ऊपर वाला मन रखिया दरकार पांचटा हे गेला क्लोरीन नो वैलेंस इलेक्ट्रॉन केतरा 7टा गोटे पार्टिसिपेट कला आ रहला 6टा ये गोटे पार्टिसिपेट कला आ रहला केतरा 6टा गोटे पार्टिसिपेट कला ये रहला केतरा 6टा गोटे पार्टिसिपेट कला ये रहला तमरो 6टा एठी सबला गोटे पार्टिसिपेट कला ये रहला तमरो 6टा ठीक है ये रहला एठी गोले मारने बहुत कदर से देखाओ बस ऐसे ही ठीक है 4 नंबर देखो फोर्थ नाम देखिवा CO3 2 माइनस CO3 2 माइनस CO3 सेंट्रल एटम की है कार्बन केतरा ऑक्सीजन लागि छि 3टा आगे 3टा ऑक्सीजन को जोड़ दियो गोटे गोटे बॉन्ड देई की गोटे गोटे बॉन्ड मतलब गोटे गोटे इलेक्ट्रॉन जाइथिबो केतरा इलेक्ट्रॉन जाइथिबो गोटे गोटे इलेक्ट्रॉन एठी आ गोटे कथा मन रखि थाओ नॉर्मली जे जतिटा बॉन्ड बनाया कथा ये बहुत इंपोर्टेंट पॉइंट नॉर्मली जे जति बॉन्ड बनाया कथा जदि ताठू अधिक बॉन्ड बनेला ताने प्लस जदि ताठू कम बॉन्ड बनेला ताले माइनस देखो ध्यान से ऑक्सीजन रो वैलेंस इलेक्ट्रॉन केतरा अछि 6टा वैलेंसी केते 2 ता माने नॉर्मली बा जनरली बा साधारणतः भाव रे ऑक्सीजन कोन करियो ऑक्सीजन तुमको दीटा बॉन्ड बनेबो केतरा बॉन्ड बनेबो ऑक्सीजन 2 बॉन्ड्स बनेबो किंतु जदि कोनोसी कारण रो मु ऑक्सीजन पाखरे 3टा बॉन्ड बनेइमी ताने या पर प्लस बसियो या पर प्लस बसियो जदि कोनोसी कारण ऑक्सीजन ऑक्सीजन पर गोटे बसियो ताने या पर माइनस बसियो या पर माइनस बसियो कोन कहन बुझला ना जनरली जति बॉन्ड बनेया कथा ताठू अधिक हेले प्लस ताठू कम हेले कोन हबो माइनस ठीक है ना एबे आसो क्वेश्चन को आम पाखर थिला CO3 2 माइनस ताने केतरा माइनस अछि दीटा माइनस मतलब केतरा ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड करथिबे दीटा ऑक्सीजन तो या पर गोटे सिंगल बॉन्ड बसाओ या पर गोटे सिंगल बॉन्ड बसाओ ये ऑक्सीजन गोटे वैलेंस इलेक्ट्रॉन ये गोटे वैलेंस इलेक्ट्रॉन ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन ये आर वैलेंस इलेक्ट्रॉन यदि क्लियर हेगला तापरे जो कार्बन मझिरे अछि तार वैलेंस इलेक्ट्रॉन केतरा चारिटा चारटा रु पार्टिसिपेट केतरा करछि गोटे दीटा तीनटा आ गोटे एठी बसाओ जेहेतु गोटे ऑक्सीजन न्यूट्रल अछि तामाने से केतरा बॉन्ड बनै दिबो दीटा तनो कर या पाखर बनाओ दीटा ये ऑक्सीजन रहला वैलेंस इलेक्ट्रॉन ये जो ऑक्सीजन वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6टा थिला दीटा पार्टिसिपेट कला परे आ केतरा रहला 4टा वर्तमान देखो ये से ऊपर वाला ऑक्सीजन कोन हे छै ऑक्टेट हे छै तळे जो ऑक्सीजन रहला यार वैलेंस इलेक्ट्रॉन केतरा थिला 6टा पार्टिसिपेट करछि केते गोटे आ रहबे केतरा दीटा तीनटा चारटा पांचटा छटा एठी सही बळा गोटे दीटा तीनटा चारटा पांचटा छटा क्लियर हला ना तीन ये स्ट्रक्चर होची CO3 2 माइनस
तम पाई मु क्वेश्चन लिख दूची एबे निजे ट्राई करि परियो SO4 2 माइनस याको ट्राई करो HNO3 ट्राई करो H2SO4 ट्राई करो हैला मु चारटा करैले बाकी क्वेश्चन लिखुची निजे ट्राई करियो न हेले मते कमेंट करि परियो मेसेज करि परियो तुम इच्छा बाकी निजे न ट्राई करियो नले तुम जोड़ी भी पढ़ो जहाँ को भी चाहे पचार से कही पारे कौन प्रोब्लेम ना बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन ये छोट छोट क्वेश्चन NH4 प्लस पारे नौ मन रखी तो BCl3 पारे 10 रे मन रखी तो SO2 हो पारे 11 रे मन रखी तो XCF2 हो पारे 12 रे XCF4 हो पारे 13 XCOF2 हो पारे 14 रे XCOF4 हो पारे है ये सारे के सारे ट्राई आ गोटे लिख दूसरी 15 15 मन रखी तो XCF6 ट्राई कर ये 15टा क्वेश्चन तुम्हें ट्राई करियो लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाने ठीक है क्लियर है देखो ध्यान से जो PCl5 रे हाइपोवैलेंट और हाइपरवैलेंट कथा कहते ये ध्यान से देखो जो बीच वाला अच्छी ये वाला यार केतेटा इलेक्ट्रॉन हेलान देखो 10 इलेक्ट्रॉन हेला ना 10 इलेक्ट्रॉन मतलब आमे कहबा हाइपरवैलेंट कौन कह जाए को हाइपरवैलेंट सही बढ़िया तुम यदि BF3 बनाओ BF3 रे बोरॉन रहिला ये जो बोरॉन रहिला तो केतरा फ्लोरीन लागेला 3टा फ्लोरीन यार वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 थिला बोरॉन होची 5 एटॉमिक नंबर तो ये जो रहिला यार आउटर मोस्ट रे बोरॉन रो आउटर मोस्ट केतरा इलेक्ट्रॉन अछि गोटे दुईटा तीनटा चारटा पांचटा छटा ये रहिला 6 इलेक्ट्रॉन 6 इलेक्ट्रॉन पे हम कहि परिबा हाइपोवैलेंट कौन कहि परिबा को तमे हाइपोवैलेंट हला ये सबुठ बड़ा लिमिटेशन हाइपरवैलेंट ये सबुठ बड़ा लिमिटेशन कार लुईस थ्योरी रो आई थिंक एते पर्यंत पूरा क्लियर है ये ठीक है ना ये क्वेश्चन तुम्हें ट्राई करो ये क्वेश्चन तुम्हें ट्राई करो सल्ला चलो यहाँ देखो ये जो क्वेश्चन लुईस अप्रोच दिया है याको मु रीड कर देउची हला तो ध्यान से सुन दियो निजे भी चाहिले करि परियो घरे बसी कि जदी एनसीईआरटी बुक नाही गोटे एनसीईआरटी बुक किनो बहुत बेटर हला ये फर्स्ट पेज किछ नाही खाली डेफिनेशन मन रखियो आ ये चैप्टर पढिया पय हमें बेसिकली को थ्योरी पढियो फॉर द क्विज कोनडा क्वेश्चन लुईस अप्रोच पढियो वैलेंस सेल थ्योरी इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी जोडा बीएससी पेयर थ्योरी पढियो आ गोटे पढिया वैलेंस बॉन्ड थ्योरी आ गोटे पढिबा होची कोन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी बेसिकली ये चैप्टर रे बहुत इंपोर्टेंट जदी कांसेप्ट को आजो गोटे होची वीबीटी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी आ गोटे होची एमओटी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी आ गोटे हम सेडी पढिया VSEPR थ्योरी ये पढ़िया ये तीनटा जार हे जाइछि ये चैप्टर तार हे जाइछि बस ये तीनटा थ्योरी जार कंप्लीटली हे जाइछि तार हे जाइछि क्वेश्चन लुईस अप्रोच जदी भूली भी जाओ कोनोसी फर्क पड़िबो नाही चलो देखते हैं एडी कोन लिखा है ना 1916 मसिया रे क्वेश्चन और लुईस कोन कले केमिकल बॉन्डिंग करिया पई किछि थ्योरी अप्रोच कले जो थ्योरी ऑलरेडी हम डिस्कस कर छे हैला सी कोन एक्सप्लेन कले ना इन ऑर्डर टू एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ chemical bond in terms of electrons a number of attempts were made but it was only in 1916 Kossel and Lewis succeeded independently in giving satisfactory explanation तामाने बहुत सारे थ्योरी एक्सप्लेन कराई के चला 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 सब फेल करी गले बट फाइनली 1916 मसिया किए ना कोसेल और लुईस गोटे थ्योरी देले जोथरे से माने सक्सेस पाइले ठीक है सी कोन कहले ध्यान से देखो तांको थ्योरी हिसाब रे तांको थ्योरी हिसाब रे कौन कले ना दे आर फास्ट टू प्रोवाइड सम लॉजिकल एक्सप्लेनेशन ऑफ वैलेंस व्हिच वाज बेस्ड ऑन इनर्टनेस ऑफ द नोबेल गैस तामाने ये प्रथम लोक कि नोबेल गैस रो इनर्टनेस नोबेल गैस बा इनर्ट गैस कहा कुआ जाय तामाने से माने कहा से रिएक्शन करिवे नाही कि कोडी मॉलिक्यूल फॉर्मेशन करिवे एक्सेप्शन अछि ताको छाड़ दियो जेमिति जने पढेला लाल कहता कि सर जेनन केमति बनेबो बाकी हमें पढ़ते पढ़ते डिस्कस करियो जेनन डाइफ्लोराइड जेनन टेट्राफ्लोराइड जेनन ऑक्सीफ्लोराइड ये हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से तो बॉन्ड बने बुझले ना कोडी एक्स देखो XCF2 फॉर्मेशन होई परियो किंतु XCCl2 फॉर्मेशन हुए नाही XCF2 फॉर्मेशन होई परियो किंतु XCCl2 होई परियो नाही
ये कौन पाई रीजन हमें आगु पढ़िबा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिस्कस करेमी आउ टिके परे बॉन्डिंग पढ़ेमी तो कोवैलेंट बॉन्डिंग पढ़ेमी सेटा हम डिस्कस करें ठीक है चलो बेस्ड ऑन द इनरनेस ऑफ द नोबल गैसेस क्लियर ना पूरा 300 तापरे लुइस कौन कले पिक्चर द एटम इन टर्म्स ऑफ ए पॉजिटिवली चार्ज कर्नेल द न्यूक्लियस प्लस द इनर इलेक्ट्रॉन देखो मने करा जाओ मो पाखरे Na अछि Na रे इलेक्ट्रॉन केते 2 8 1 न्यूक्लियस प्लस तार इनर सेल इलेक्ट्रॉन ध्यान सुनना कर्नेल कहा को कहा जाए न्यूक्लियस प्लस कर्नेल इक्वल टू केते न्यूक्लियस प्लस इनर सेल इलेक्ट्रॉन आउटर नुहे भाई इनर सेल इलेक्ट्रॉन यार सम को कौन कहा जाए कर्नेल कहा जाए ये वर्ड भी मन रखे पड़ो ये कोड पढ़ेला कि कहबो न कहबो तनको मन रखियो कर्नेल हैला ये पॉइंट मन रखि दाओ द न्यूक्लियस प्लस द इनर इलेक्ट्रॉन्स बाय इनर सेल इलेक्ट्रॉन द आउटर सेल दैट कुड अकोमोडेट ए मैक्सिमम ऑफ 8 इलेक्ट्रॉन्स हैला तमने कौन कहले ना एटम तार आउटर मोस्ट रे 8टा इलेक्ट्रॉन रखियो केतरा इलेक्ट्रॉन रखियो से 8टा इलेक्ट्रॉन रखियो क्लियर ना पूरा जिनस आमे एतो पढुतले टिके दिन सब कहि दिए एको तो रीड करते जेबा किछ असुविधा नाही मु तुमको तो लोन पेयर और बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन कथा कहूतली चलो देखते हैं लोन पेयर कहा कहबो बॉन्ड पेयर कहा कहबो कोडा लबी ये देखो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कहा कहबो चाहे बोधे डेफिनेशन लिखि पारो द वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन which does not valence shell electron which does not participate in bonding valence shell electron हेतिवा दरकार किंतु पार्टिसिपेट करनथो बॉन्डिंग रे तला में इज कॉल्ड तक हमें कोन कहबा लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स कौन कहछि तक हमें लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स क्लियर ना दिस क्लियर कि नहीं सही बड़ा बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन का कहजिवो ये लिख दो छे वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन which participate in bonding जदि बॉन्डिंग रे पार्टिसिपेट करे ताको हमें कौन कहबा बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन बुझिला ना ये दिन सब के नोट रे ऐड करो कारण हमें आगु को लोन पेयर काउंट करिवा बॉन्ड पेयर काउंट करिवा या पर सिखे बिना आगु को सेति पे ताको ऐड करो क्लियर ना पूरा दिन चलो जल्दी रेड करके खत्म करिया कारण 1 आवर पाखा पाखी गेला ना तो बेसी लेंदी है मतलब अपलोड करिया को बहुत टाइम लगियो चलो ये गला तापर से कहूँ लुइस कौन पोस्टुलेटेड कले ना पोस्टुलेटेड दैट atoms achieve the stable octet when they are linked by chemical bonds ये सब इंपोर्टेंट है से कहले कि जते बळे एटम केमिकल बॉन्ड बनेइबो देन से ऑक्टेट रूल को सैटिस्फाई करिवो देन जाई से नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन को अटेंड करिवो और तार स्टेबिलिटी बढ़ियो हला सेइतरे से एग्जांपल देकी Cl2H2F2 ये सारे के सारे बुझा है छी हला एड देखो लिथियम रो गुटे ये लुइस डॉट सिंबल बेरिलियम रो 2टा इलेक्ट्रॉन बोरॉन रो 3टा वैलेंस इलेक्ट्रॉन कार्बन रो 4टा नाइट्रोजन रो 5टा ऑक्सीजन रो 6टा फ्लोरीन रो 7टा नियन रो 8टा टिके रहिथो हेलो तो गोटे कॉल करू से गोटे वीडियो शूट करू सो ये जो रहिला वैलेंस इलेक्ट्रॉन रहिला 8टा ये रहिला होची केतरा 7टा ये रहिला होची 6टा ये रहिला 5टा त माने ये जो रहउची ये कोन कहउची रहउची गोटे गोटे ना होची वैलेंस इलेक्ट्रॉन जे हम कहजो क्लोरीन रो वैलेंस केतरा 7टा कहइतो लुइस डॉट सिंबल देखाओ तो यार प्रथम वैलेंस इलेक्ट्रॉन केतरा हे गेला 7टा 7 इलेक्ट्रॉन ये जो 7टा इलेक्ट्रॉन रहिला तुम देखो एमती रिप्रेजेंट करि परिबो गोटे 2टा 3टा 4टा 5टा 6टा 7टा बस ऐसे ये रहला लुइस डॉट सिंबल बेसिकली लुइस डॉट सिंबल ले कोन करा जाय वैलेंस इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करा जाय ठीक है ये तो रहला कोन एटम माने करो देखो एडी केते बार क्वेश्चन गला तो सिग्निफिकेंस ऑफ ताको तमे कहि परियो कोन लुइस सिंबल भी कह जाय कोन कहि ताको लुइस सिंबल तापर सिग्निफिकेंस कोन देखो द नंबर ऑफ डॉट्स अराउंड द सिंबल रिप्रेजेंट कोन रिप्रेजेंट करिवो ना अराउंड द सिंबल रिप्रेजेंट
द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ऑलरेडी मैं तुमको कही सारे सिग्निफिकेंस तो यही है। दिस नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन हेल्प्स टू कैलकुलेट द ग्रुप वैलेंस ऑफ द एलिमेंट। ग्रुप वैलेंस भी कैलकुलेट करि परिबो। देखो ग्रुप 17 को आउची, ग्रुप 17 मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7टा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन जदि 7टा तने वैलेंसी केते हबो 1 हबो। समस्तकर समान से चलला चलला ग्रुप रे, से ग्रुप रे जते रहबो समस्त। तापरे क्वेश्चन इन रिलेशन टू केमिकल बॉन्डिंग ड्रू अटेंशन ऑफ द फॉलोइंग फैक्ट्स। कौन कौन फैक्ट्स थिला देखो। द पीरियडिक टेबल, जो पीरियडिक टेबल तुम पढ़ी के आस्ते हो चैप्टर 3 रे, द हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव हालोजेन्स एंड द हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव अल्काइल मेटल्स आर सेपरेटेड बाय द नोबेल गैसेस। ता माने कोन देखो तुम पाखरे सोडियम अछि आ क्लोरीन अछि, कहां लिखुबी एही पे। देखो तुम पाखरे सोडियम अछि, तुम पाखरे क्लोरीन अछि, ये सेपरेटेड नोबेल गैस द्वारा केमिति होछि। सोडियम हबो कोन 281, यदि गोटे इलेक्ट्रॉन ये कोन करिवो डोनेट करिवो, Na कोन हिजो लॉस हिजो। क्लोरीन जो रहिला 287, गोटे इलेक्ट्रॉन ये कोन करिवो गेन करिवो, गेन कले कोन हो Cl माइनस हो। एई तो डिफरेंस ना, गोटे इलेक्ट्रॉन नो डिफरेंस, जने दबो आ जने नबो, जे नेला से एक्सेप्टर, जे देला से डोनर। ठीक है ये गला। तापरे the negative and positive ions thus form atom stable noble gas electronic configurations। तो noble gases एक्सेप्ट किए हीलियम, ये वाला पॉइंट मन रखी तो जो डुप्लेट कथा कहूली हीलियम पाखरे डुप्लेट रहइबो, बाकी समस्त कोन करिवे ऑक्टेट रहइबो। क्वेश्चन जदि पछरे नोबेल गैस रो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन बताओ, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन मन रखिताओ NH2 NP6, NH2 NP6 देखा होनी जे देखो NH2 कोन हो ये NP6 है। The negative and positive ions are stabilized by इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तुम ठीक पूर्व कहतनी Na+ और Cl- जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तक भीतर रहइबो ताको कहआ जाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये फर्दर जाके आगु डेवलप हबो, डेवलप है कि मतलब द नेम चेंज हबो है कि आयनिक बॉन्ड हबो, जोटा कि हमें नेक्स्ट क्लास डिस्कस करबो। ठीक है तो एठी NaCl केमिति फॉर्मेशन है ऑलरेडी मैं स्ट्रक्चर बनै की ताको मु बुझी सारलेनी, तो आगु दरकार नै। सेबला तमे चाहिबो जदी CaF2 रो बनै की देख परिबो। मु NaCl देछि तुम CaF2 बुझो। The bond formed as a result of the electrostatic attraction between the positive and negative ions was termed as कौन कह जाता को इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, जोटा कि परे जाई कि चेंज है कौन हबो ये आयोनिक बॉन्ड, कौन हबो ये आयोनिक बॉन्ड। ठीक है the electrovalence is thus equal to the number of unit charges of the ion। electrovalence कौन ना जहां पर जतिटा पॉजिटिव चार्ज बा जति नेगेटिव धरो कमी कैल्शियम 2+ तो यार इलेक्ट्रोवैलेंस केते ना इलेक्ट्रोवैलेंस होची 2+, इलेक्ट्रोवैलेंस होची 2+ बा तुम कहि परबो 2 एमति लिख परबो एमति 2 लिख। thus calcium is assigned to the positive electrovalence of 2 while chlorine is negative electrovalence of -1, sorry negative electrovalence of 1। -1 मतलब नेगेटिव ना, तो -1 कहबा जा नेगेटिव वैलेंस ऑफ 1 कहबा से। Coastal postulates provide the basis for the modern concept regarding ion formation by electron transfer and formation of ionic crystalline compounds। NaCl गोटे crystal। His views proved that to be great value in understanding and systemization of the ionic compounds। At the same time, he did recognize fact that large number of compounds did not fit into the concept। देखो ये जो थ्योरी थिला, ये थ्योरी भूल कौन रहला, ये छोटे छोटे कंपाउंड पे ठीक है, ये तो लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स बनिला तो हम सोडियम सल्फेट कहबा Na2SO4 कहबा ताकू से प्रॉपर्ली एक्सप्लेन करि पाले नाही, बुझु ना नाही। और हाइपरवैलेंट कथा भी किछ एक्सप्लेन करि पाले नाही, तो ये सारे तांको लिमिटेशंस रहला जा पर कि ये थ्योरी आगु फर्दर आउ प्रोसीड करियला नाही। ऑक्टेट रूल ऑलरेडी कहि सारछि, तमे आगु थोर रीड करिवो। नेक्स्ट क्लास रे हमें कोवेलेंट बॉन्ड पकरू पड़िबो हैला, मु तमकु ये नेक्स्ट क्लास रे पढेबी। ठीक है सो थैंक यू फॉर वाचिंग एंड ऑल द वेरी बेस्ट। मो मतरे नोट बनाओ खुद, जहां पढ़े तक नोट बनाओ, नोट बने की एनसीईआरटी को जमी रीड करैली तक थोड़ा थोड़ा रीड करो, बुझे बुझे जाओ। सो थैंक यू फॉर वाचिंग एंड ऑल द वेरी बेस्ट।